ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों 16 जून को आदिपुरुष के साथ में नेटफ्लिक्स पर एक्सट्रैक्शन 2 भी रिलीज़ हुई थी, पर आप सभी जानते हैं कि 16 जून को आदिपुरुष के रिलीज़ होने के बाद में क्या हुआ। जो धमाका आदिपुरुष ने किया उसके बाद में तो समय ही नहीं मिला मुझे एक्सट्रैक्शन 2 देखने के लिए। अभी 2 दिन पहले जाकर मैंने इसे कंप्लीट किया। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 2 मिनट की है। पहले पार्ट की तरह पहला पार्ट अप्रैल 2020 में रिलीज़ हुआ था, लॉकडाउन शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद में। तो पहले पार्ट की तरह इसके भी डायरेक्टर सैम हारग्रीव ही है। रुस्सो ब्रदर्स ही इसके को राइटर और को प्रोड्यूसर है। क्रिस हेम्सवर्थ भी इसके को प्रोड्यूसर है। पहले पार्ट में भी वे को प्रोड्यूसर थे और साथ में ही मुख्य भूमिका में भी है टाइलर रेक की। देखिए पिछला पार्ट भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, आप सभी मित्र जानते हैं। इवन केवल एक एक्शन की दृष्टि से भी देखे तो कुछ भी ऐसा क्रिएटिव या नया मुझे कम से कम नहीं दिखा था भाई। जैसे कि जॉन विक में हम कह सकते हैं कि कुछ नया कुछ अलग एक्सपीरियंस एक एक्शन फिल्म की दृष्टि से वो हमें देती है। तो एक्सट्रैक्शन के पहले पार्ट में वैसा कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग या अलग मुझे तो कम से कम नहीं दिखा था, जबकि इतने बड़े बड़े नाम रुस्सो ब्रदर्स और क्रिस हेम्सवर्थ मुख्य भूमिका में हैं। तो क्लियरली पता चल रहा था कि भाई नेटफ्लिक्स एवेंजर्स की जो पॉपुलैरिटी थी उसके बाद में बस उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को साथ में लेकर के एक प्रोजेक्ट वो बनाना चाहते थे। तो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उन्होंने एक एक्शन फिल्म बना दी, पर कहानी पर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ऐसा उन्होंने कुछ खास अलग से ध्यान नहीं दिया था। एक्शन सीक्वेंसेस भी ठीक ठाक थे, कुछ अलग या नया उसमें कम से कम नहीं था। और हालांकि काफ़ी सारे मित्र मुझसे एग्री नहीं हुए थे उस समय, पर ठीक है, मैं अभी भी अपनी उस बात पर कायम हूँ, मुझे नहीं आई थी वो फिल्म पसंद। और अभी एक्सट्रैक्शन 2 देखिए मैं संक्षेप में यहाँ पर रिव्यू कंप्लीट करने वाला हूँ। कहानी में हम कुछ ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ना मुझे इस बार भी एक्सट्रैक्शन 2 अगर हम देखें तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि पहले बार की अपेक्षा जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो ज़्यादा एंटरटेनिंग थे एक्सट्रैक्शन 2 में, और काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू भी हमें यहाँ पर लग रही थी। जो कुछ हेलीकॉप्टर के साथ में सीन्स है या ट्रेन पर जो एक्शन सीक्वेंस हम देखते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे और काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया है, ये क्लियरली दिख रहा था। तो पहले पार्ट की अपेक्षा यहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस मुझे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे। पर जहाँ तक बात है कहानी की या कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वो पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी कुछ जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था। यानी टाइलर क्रिस हेम्सवर्थ का जो कैरेक्टर है, जो एक मर्सिनरी है, वो जिसे रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है, उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाना, यही पहले पार्ट की भी थीम थी, सेकंड पार्ट में भी वही थीम है। पर वो जो बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, जो रेस्क्यूअर है और जिसे वो रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है, उन दोनों के बीच में, वो यहाँ पर भी मुझे कम से कम फील नहीं हुई। और ओवरऑल स्टोरी में भी कुछ जो इमोशनल या जो एक एंगेज हमें रखना चाहिए कहानी को, वो एंगेजमेंट नहीं थी। बस मैं देखते जा रहा था फिल्म को और फिल्म आगे बढ़ती जा रही थी। फिल्म ने कुछ खास ऐसा परेशान भी नहीं किया और कुछ बहुत ऐसा सरप्राइज भी नहीं किया। अगर आप देखना चाहते हैं कुछ बस एक एक्शन फिल्म टाइम पास के लिए, तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हैं। पर कुछ नया एक्सपीरियंस ये फिल्म देगी, या आपने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं हो ऐसा कुछ ये फिल्म आपको दिखाएगी, तो ना, ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं है। पर हाँ, जो क्रिस हेम्सवर्थ के फ़ैन हैं तो हाँ, अपने पसंदीदा कलाकार को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं एक्सट्रैक्शन 2 को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई ऐसा सेक्स या न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर वायलेंस काफ़ी सारा है फिल्म में। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।